Okay, so the next question is, in a 0.2 molar aqueous solution of a weak acid HX, the degree of ionization is 0.3, यानी कि degree of dissociation हमें दे रखा है. Taking molar freezing depression constant for water 1.85, the freezing point of the solution will be. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करना है, जिसे हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले टॉपिक पे, और उन सबकी को हम मिलाकर बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है. अब अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए तो हमें पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है बेटा वो होता है टी नॉट और एफ माइनस डेल्टा टी एफ. और क्योंकि ये चारों ऑप्शन डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखे हैं, हमें पता है टी नॉट एफ की वैल्यू होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब कहीं से अगर हम डेल्टा टी एफ निकाल लें तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा. और हमें पता है कि जो डेल्टा टी एफ होता है ये होता है आई इंटू के एफ इंटू एम, जहां पे आई की वैल्यू हम पुट करेंगे अगेन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा. के एफ की वैल्यू हमें 1.85 दे रखी है. मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें दे रखी है 0.2. तो n यहां पे टोटल आयंस हैं डिसोसिएशन के बाद, तो हमें पता है अगर HX ब्रेक होगा तो हमें उससे H प्लस और X माइनस दो आयंस मिलेंगे. तो 2 माइनस 1 1 और अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3, यानी कि इस पर्टिकुलर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.3. 1.3 इंटू 1.85 इंटू 0.2. तो अगर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ध्यान से देखो 1.3 इंटू 0.2 की वैल्यू होगी 0.26. 0.26 और 0.26 इंटू अगर हम इसे लिखें 0.26 इंटू 1.85, तो ध्यान से देखो अगर ये वैल्यू 2 होती तो आंसर होता 0.52, बट क्योंकि ये वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी है हमारा जो आंसर होगा 0.52 से थोड़ा छोटा होगा. और 0.52 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू जो हमें दिख रही है दैट इज 0.48, यानी कि करेक्ट ऑप्शन विल बी 0.48. ये तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आई. अब अगर हम इसे यहां पर पुट कर दें तो हमें टीएफ जो मिल जाता है वो होता है 0 माइनस 0.48, दैट इज minus of 0.48 degree centigrade. So correct option for this particular question will be option D.